Good morning, students. I am Dr. Priyanka Balaram and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। मेरा ये चैनल 11th 12th और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। जैसे कि हम लैपलास ट्रांसफॉर्म को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स को प्रूव किया था। आज हम इसकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन, है ना। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन रहते हैं हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलते हैं इसको, और ये ऐसा भी लिखा रहता है मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन। मतलब टी की पावर एन। अब एन कुछ भी हो सकता है। यदि कोई ऐसा फंक्शन है जिसके साथ में टी टू दी पावर एन लगा हुआ है, अब टी की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू एन एच जा सकता है। तो वो जो क्वेश्चन है उसको किस टाइप से सॉल्व करें उसको हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय एन, इसका फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन f of t equals to -1 to the power n dn अपॉन में d p n f of p। ये आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन में केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी होता है -1 टू द पावर एन डी एन अपॉन में डी पी टू द पावर एन एफ ऑफ पी, है ना। मतलब यहाँ पर एन तक डेरिवेटिव जाएगा। मतलब कैसे, अब इसमें जाएगा, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, डिफरेंशिएशन इस एन की पावर में। यदि यहाँ 1 है तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ 2 है तो यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है, यहाँ की पावर 3 है तो यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये थ्योरम को यूज करते हैं। हम इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास ऑफ टी cos at। अब लैप्लास ऑफ टी cos at आपको देके रखा है, मीन्स यहाँ पर टी टू द पावर कितनी देके रखी है, 1 देके रखी है ना। तो हम सबसे पहले इसको थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पुट कर देते हैं, है ना। वी हैव बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम Laplace of t to the power n f of t is equals to -1 to the power n d to the power n upon में d to the power n f of p। यहाँ पर Laplace t to the power n cos at। तो हम इसमें ये पहले थ्योरम लगा देते हैं, -1 की पावर 1 d अपॉन में डी पी एफ ऑफ पी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ पी हमको निकालना है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at कितना होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at, पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या निकल गया है हमारा, एफ ऑफ पी निकल गया। अब ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो -1 की पावर एन डी अपॉन में डी पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा कैसा हो गया है, क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन। जो डिफरेंशिएशन है ना उसका क्वेश्चन रूल बन गया ना यहाँ पर। तो आप क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला लगाओगे इसमें, तो उससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2p अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने लगा दिया यहाँ पर। इसको यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ क्योंकि फिर आप लोग को कंफ्यूजन होगा।
फॉर्मूला में मेंशन कर रही हूँ कि बाय यूजिंग डिवीजन रूल, तो ये होगा डी अपॉन में डी एक्स यू बाय वी। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर डायरेक्ट करेंगे तो आप मिस्टेक कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका u डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस v डी अपॉन में डी एक्स ऑफ u अपॉन में v का होल स्क्वायर होता है, और ये आपका u है और ये आपका v है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम लगा देते हैं v की जगह यहाँ p, डिफरेंशिएशन ऑफ p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये p के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट कर देती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आप लोग ये डिवीजन रूल जो है इसमें कंफ्यूजन बच्चों को होता है ना। तो p, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2p माइनस p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का मल्टीप्लिकेशन उसमें आपको दिखेगा। जब आपको टी की पावर का कुछ मल्टीप्लिकेशन उसमें दिखता है तो आपको समझना है कि ये इससे क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाला है। तो आपने लिख दिया बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n f of t equals to -1 to the power n d to the power n upon dp to the power n f of p। ठीक है, अब f ऑफ ये आपने इसमें लगा दिया, यहाँ n की जगह कितना देके रखा था, 1 देके रखा था, तो आपने क्या करा, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ये f ऑफ p की वैल्यू हमेशा जो यहाँ पर एक और फंक्शन आपको देके रखा होगा ना t के साथ में, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो इस f ऑफ p की वैल्यू रहती है। यहाँ cos 80 था तो cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये f ऑफ p हो गया। अब ये आपने इस फॉर्मूले में रख दिया। अब यहाँ पर ये डिवीजन रूल बना है तो आपने डिफरेंशिएशन का जो है क्वेश्चन रूल यहाँ अप्लाई किया है, ये मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला या थ्योरम यूज कर रहे हैं तो उसको यहाँ मेंशन किया जाएगा। तो आपने ये डिवीजन रूल को यहाँ पर लिखा है, आपने इसको डिवीजन रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन किया है, ये देखिए, और ये सॉल्व किया, तो ये आपको इसका लैप्लास ऑफ t टू द पावर 1 cos 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।